अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स का क्या प्रोसीजर है? जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जाएंगे तो कौन सी चीज़ अलाउ है, कौन सी चीज़ अलाउ नहीं है, क्या प्रोसीजर है स्टार्ट से लेकर एंड तक इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारे पास्ट पेपर्स, हेल्पिंग मटेरियल, लेटेस्ट अपडेट्स जो आती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जो जो चीज़ हर बंदे के पास है, मोबाइल। मोबाइल बिल्कुल भी अलाउ नहीं है सेंटर के अंदर। मोबाइल आप अगर आपके साथ कोई दोस्त गया है तो आप उसको दे देंगे, क्योंकि अक्सर सेंटर्स के अंदर भी मोबाइल रखने की कोई फैसिलिटी नहीं होती। पेपर आपका होता है 2 बजे हफ्ते वाले दिन, और इतवार वाले दिन होता है 11 बजे। तो 2 बजे मैक्सिमम जो उस कॉलेज का जो अमला होता है वो चला जाता है। सिर्फ एनटीएस का अमला होता है, तो वहाँ पे आप किसके पास रखवाएंगे? तो मोबाइल बाहर ही, सेंटर से बाहर ही अपने किसी दोस्त को दे देंगे कि वो ये चीज़ें ले जाए। वो बेहतर है कि बुक्स भी दे दें, ये ना हो कि वहाँ पे गुम हो जाए। तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ जो आपको लाजमी चाहिए, जब आप एंटर होंगे जो सबसे पहले पूछा जाएगा, चेक किया जाएगा, मोबाइल चेक करेंगे। उसके बाद आईडी कार्ड, कि आईडी कार्ड है आपके पास। ओरिजिनल आईडी कार्ड होना चाहिए, फ़ोटोकॉपी नहीं होनी चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड होगा तो ही आपको बैठने देंगे, रोल नंबर स्लिप होगी तो ही आपको बैठने देंगे। अगर आईडी कार्ड है, रोल नंबर स्लिप नहीं है तो भी नहीं आप बैठ सकते। और अगर रोल नंबर स्लिप है, आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप नहीं बैठ सकते। तो ये 3 चीज़ें हो गई आपके पास। चौथी चीज़, जैसे आपको पता है अटेंडेंस, उसके अंदर एक लिस्ट आती है, तो आप अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। रोल नंबर वाइज चलती है अटेंडेंस आपकी, और आपकी चेयर्स भी रोल नंबर वाइज ही अरेंज होंगी। तो इस तरीके से आपकी अटेंडेंस होगी। अटेंडेंस आपने लाजमी लगानी है, बिल्कुल कोई चीज़ उसकी नहीं छोड़नी। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो वैसे भी वहाँ पे जो आपका एग्जामिनर होगा वो आपको इस हवाले से गाइड करेगा। ये 4 चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद टोटल जो टाइम होता है आपका वो होता है 180 मिनट, यानी कि 3 घंटे। तो 3 घंटे का टाइम है। 1 घंटे एमसीक्यूज़ के लिए, 60 नंबर के एमसीक्यूज़ के लिए, और 2 घंटे आपके पास जो है शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस, एसईक्यू। ये बहुत सारे बच्चे इसको लॉन्ग कर देते हैं, यानी कि इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन समझते हैं और सोचते हैं कि इसको जितना ज़्यादा लिखेंगे उतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। तो एनटीएस के अंदर, फार्मेसी टेक्नीशियन के पेपर के अंदर, इस पेपर के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है कि आप ज़्यादा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जितना पूछा गया है सिर्फ उतना लिखा है आपने, उससे एक लफ्ज़ भी ऊपर नहीं लिखना। तो मैक्सिमम आपका जो जवाब है वो एक वन साइडेड जो आपका पेज होता है उसका होना चाहिए। यानी कि एक पेज की समझ जैसे लेफ़्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, तो मैक्सिमम आपका जवाब इतना होना चाहिए। इससे ज़्यादा बिल्कुल ना हो, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा ना हो। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपके पास जैसे ही आपकी जो सवालिया किताब आती है वो होती है बेसिकली 4 तरह की। जैसे आपका मैट्रिक के अंदर होता है पेपर 1 2 3 4, ऐसे टाइप होती है उसकी। तो इसके अंदर होगी आपकी कलर के हिसाब से, यानी कि 4 मुख्तलिफ कलर होंगे, जिसके अंदर येलो हो सकता है, पिंक, ग्रीन और वाइट। तो जिस क्लास के अंदर आप बैठे होंगे या हाल में बैठे होंगे, तो जिसका कलर सेम होगा तो उसका पेपर सेम होगा, उसके एमसीक्यूज़ नंबर सेम होगा। तो ऐसा नहीं है कि आपका ग्रीन है तो आपका जो पहला एमसीक्यूज़ आप येलो वाले से पूछ रहे हो कि पहले का जवाब बताओ, तो उसका पहला एमसीक्यूज़ कोई और होगा। आपने उसके जवाब को नहीं लगा लेना, ये उससे पूछना भी नहीं है। तो अगर आपको जिसका उस हाल के अंदर सेम होगा, मतलब आपका और उसका पेपर सेम है। एक और जो इसमें पते की बात है वो ये कि आपने जो आपको सवालिया जो बुक मिलेगी और जो आपको शीट्स मिलेंगी पेपर हल करने के लिए, उन तमाम को आपने पहले अच्छे तरीके से, कुछ भी लिखने से पहले पहले ये देखना है कि उसमें मिस प्रिंटिंग तो नहीं है, कोई पेज उसमें बिल्कुल ब्लैंक तो नहीं रह गया, या जो सवाल हैं कहीं आप देखेंगे सवाल के अंदर एक पूरे एमसीक्यू उसका पेज ही गायब है। तो ये चीज़ें आपने सबसे पहले देखनी है। अगर आपने नाम वगैरह लिख लिया उसके ऊपर, फिर वो वापसी नहीं लेंगे आपसे, और फिर क्वेश्चंस भी नहीं पूछने देंगे आपको। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप देखें कि बिल्कुल कंप्लीट है, वो कहीं से मिस प्रिंटिंग वगैरह उसमें नहीं है। ये चीज़ हो गई। पहला घंटा होगा सिर्फ आपके पास एमसीक्यूज़ का। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको एमसीक्यूज़ करने होंगे। उसके बाद आपसे एमसीक्यूज़ वाली जो है पेज वो ले लिया जाएगा। सिर्फ आपके पास शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप देख के लिख सकते हैं। एमसीक्यूज़ फिर आप हल नहीं कर सकते। तो एमसीक्यूज़ पे आपने ख़ास फोकस करना है। जो आपको सवालिया पर्चा होगा वो भी ले लिया जाएगा, और जवाबी पर्चा भी ले लिया जाएगा। फिर सिर्फ आपके जहन में जो आपको याद रहेगा वही बात होगी और कुछ नहीं होगा।
फिर ये नहीं होगा कि आप सोचें कि मैं ये लेके जाके देखूँगा कि मैंने इसका ए लगाया था या बी लगाया था, क्या लगाया था। तो ये चीज़ थी जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती। कॉलेज के अंदर भी कोई इस हवाले से इतना गाइड नहीं करता। मज़ीद आपका इसके अंदर अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसका जवाब दूंगा। और मिनिमम टाइम जो है यानी कि 1.5 घंटा आपको बैठना पड़ेगा। 1.5 घंटे से पहले कोई नहीं जा सकता, तो 1.5 घंटे के बाद बेशक आप पेपर दे के जा सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली ही ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेटिव वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।